पेपर आपका? पेपर अच्छा रहा, फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। पहला अटेम्प्ट था जी, तो अपनी तरफ से जितना हो सका मैंने वो करने की कोशिश की। पहला अटेम्प्ट था तो PYQ आपने देखे होंगे, तो क्या बदलाव देखा है पैटर्न में आपने इसमें? PYQ के अकॉर्डिंग मुझे क्वालिटी के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा दिखे हाँ। और इजी भी दिखे, इजी क्योंकि अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो आराम से टच कर लोगे। मतलब सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके टच में ही थे, हाँ। कुछ बाहर से नहीं था। हाँ। बाकी सीसेट की बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन में आपको एक क्वेश्चन प्रतिबिंबिता मीन्स उस क्या बताना चाह रहा है कॉम्प्रिहेंशन, और दूसरा उसका पॉइंट आपको ये दिखाएगा कि इसकी पूर्व अवधारणा क्या है। तो कॉम्प्रिहेंशन पूरा ऐसा ही था। तो उस कॉम्प्रिहेंशन के चक्कर में बहुत सारा टाइम बच गया। अच्छा जी, क्योंकि एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन एक साथ आ रहे थे। तो ये चीज़ फ़ायदा हुआ। बाकी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो इतना कुछ नहीं मैथ पता था। कैसा लगा आपको? मैथ और रीजनिंग मॉडरेट था जी, आपका? उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने इसलिए अपना पहला जो घंटा था, पहला आवर जो था वो कॉम्प्रिहेंशन को दिया, और जो लास्ट 1 आवर था उसमें मैंने मैथ और रीजनिंग करने की कोशिश की। कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं सीसेट में मैंने 55 क्वेश्चन 55 किए हैं। तो ऐसे कितने क्वेश्चन थे जितने थोड़ा बहुत डाउट थे फिर भी किए आपने? कुछ थे लाइक 10 क्वेश्चन के करीब जो मुझे टच में आ रहे थे, पर एग्जैक्ट आंसर उसका नहीं समझ में आ रहा था। लगभग 40 प्लस आपके एक्यूरेट होंगे। हाँ, कॉम्प्रिहेंशन तो इजी थे, वो आराम से हो गए, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। 30 क्वेश्चन तो वही थे कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद 10 क्वेश्चन और तो easy हो गया। कोचिंग ले रहे थे कि खुद से तैयारी कर रहे थे आप? कोचिंग खुद से, मतलब कोचिंग तो नहीं ले रही, खुद से ही कर रही हूँ। बाकी गाइडेंस है जो थोड़ी बहुत अपने गाइडेंस है। उतना ही। तो इसमें पढ़ने का क्या तरीका रहा आपका? सीसेट के लिए कैसे तैयार किया आपने? सीसेट के लिए मैंने एक कोच है मेरे, उनसे मैंने पढ़ाई की थी बस। बाकी अपना प्रैक्टिस करना, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा। कॉम्प्रिहेंशन आप लगाते रहो, प्रैक्टिस में आ जाएगा तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने में आपको। अच्छा। और इसमें हम बात करें मैथ के लिए, मैथ के बिना भी कर सकते हैं यदि मैथ नहीं आ रहा है, तो कैसा आपको अनुभव रहा है कि यदि मैथ नहीं आ रहा है, मैथ को छोड़े बगैर भी सीसेट को निकाला जा सकता है क्या? हाँ, मुझे ऐसा फील हुआ, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन ही आपके 30 क्वेश्चन ले रहे हैं। तो आपका हाफ तो हो ही गया है। आप फिर मैथ और रीजनिंग में अपना थोड़ा कंट्रीब्यूशन करके पास हो सकते हो। अच्छा जी। अच्छा, पहला अटेम्प्ट था तो टाइम मैनेजमेंट का कोई इशू हुआ आपको कि? मैं थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन को लेके डर में थी, पर मैंने जैसे आपको बताया पूर्व अवधारणा और वो 2 क्वेश्चन एक में ही आ जा रहे थे, तो एक पैराग्राफ पढ़ के ही मेरे 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे थे। अच्छा। तो वो मुझे थोड़ा फायदा कर गया। अच्छा, उसमें फायदा रहा जी। ओवरऑल बात करें, क्या अनुभव रहा है, पेपर देके कैसा लगा है, और पहला अटेम्प्ट था, क्या उम्मीद है? उम्मीद तो है खुद से कि हाँ होने की कोशिश है, हो जाएगा, क्योंकि पेपर अच्छा ही गया है मेरा। अच्छा। बाकी देखते हैं। अच्छा, जीएस को कैसे आप कर रहे थे? जीएस के लिए एनसीईआरटी वगैरह पढ़ रहे थे कि क्या कर रहे थे? जीएस के लिए एनसीईआरटी और पीवाईक्यू सबसे मस्ट है। कितने सालों के पीवाईक्यू आपने देखे थे? एटलीस्ट 5-6 साल तो करिए ही करिए, बाकी 10-12 साल का तो करना चाहिए। 2 बार आपको 10-12 साल का करना चाहिए, बाकी लास्ट 5 ईयर के तो लगातार आप 6-7 बार, जितनी बार हो सके आप उतनी बार उसको करने की कोशिश करिए। टेस्ट लगाइए, वो ज़रूरी है। 365 पढ़िए, वो भी बहुत अच्छा है। अच्छा, मैथ के लिए आप बात करें, सीसेट के लिए, तो कोई ऐसा नोट्स या कोई किताब जिसका आपने यूज़ किया हो, क्या कहना चाहिए इसके लिए? नहीं, मैंने ऐसे कोई किताब नहीं यूज़ की है। पीवाईक्यू देखा है? हाँ, पीवाईक्यू देखे, पीवाईक्यू ही मैंने सॉल्व किया है। अच्छा, तो वो तो मेन वही है। हाँ, सीसेट के लिए पीवाईक्यू ही सॉल्व किया है मैंने। जितने क्वेश्चन हो सके उतने, और जितनी जल्दी हो सके। अच्छा। क्योंकि टाइम बहुत, यहाँ पे टाइम पता भी नहीं चल रहा था कि कब जा रहा है। थोड़ा रूटीन के बारे में बताएं, क्या रूटीन? सर, क्या नाम है? रजनीश। अच्छा, कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा फोर्थ अटेम्प्ट। थोड़ा सा ध्यान, ठीक है। रजनीश जी बताएंगे, पहले जो पेपर दिए और अभी दिया, कितना बदलाव देखने को मिला है? पेपर पहले मैंने दिया था, इसके पहले भी पहले अटेम्प्ट किया था, बट उसके अपेक्षा ये अटेम्प्ट मेरा काफ़ी अच्छा गया है। पिछला अटेम्प्ट उतना अच्छा नहीं गया था। पेपर मेरे हिसाब से इजी था, मतलब इजी कहेंगे, इजी मॉडरेट, मतलब मेरे को क्वेश्चन कुछ ज़्यादा मैंने 72 अटेम्प्ट किए थे। अच्छा। 72 आपने अटेम्प्ट किए हैं। तो पोर्शन की बात करें सब्जेक्ट की, कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा देखने को आपको इस बार मिला? क्वालिटी तो सबका फेवरेट रहता है, तो मेरा भी फेवरेट ही है। तो क्वालिटी के सारे क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए, ज्योग्राफी के किए, और इकोनॉमी मेरा सब्जेक्ट है तो इकोनॉमी के क्वेश्चन भी किए मैंने। और करंट कुछ मेरा रह गया, और उसमें पूरा अपडेट नहीं था, तो करंट के कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं। बाकी जो भी सेक्शन थे, और इन्वायरमेंट से 1-2 क्वेश्चन थे, और करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन होंगे? करंट अफेयर से लगभग
13 से 14 क्वेश्चन। 13 से 14 क्वेश्चन। तो करंट जो पूछी गई है उसमें भी आपकी जैसे कि पॉलिटी से रिलेटेड रही है कि इकॉनमी से रिलेटेड रही है? करंट इकोनॉमिक्स जैसे सर्वे होता नहीं है, हाँ। बजट आता है, बजट से 1-2 क्वेश्चन थे। ज्योग्राफी से भी कुछ जो बॉर्डर वगैरह से अभी हो रहा है, तो वॉर वगैरह वार वगैरह उससे इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में। इंटरनेशनल रिलेशन से एक क्वेश्चन या एक 2 क्वेश्चन शायद, हाँ 2 क्वेश्चन थे। वार से रिलेटेड ये हमारा जो रिसेंटली वार हुआ उससे रिलेटेड तो नहीं क्वेश्चन था, बट प्रीवियस जो भी था अच्छा, उससे ट्रीटी वगैरह जो पूछी गई। हाँ उससे अच्छा, इसमें बात करें इन्वायरमेंट में, तो इन्वायरमेंट में कैसा रहा है? इन्वायरमेंट से 2 या 3 क्वेश्चन थे, मेरे को 2 आ रहे थे शायद, 2 मैंने अटेम्प्ट किए हैं। हाँ। और एक क्वेश्चन नहीं मेरे को समझ में आया तो मैंने छोड़ दिया उसको। अच्छा, और ज्योग्राफी? ज्योग्राफी से तो अच्छा खासा लगभग कितने क्वेश्चन? लगभग 10 से 11 क्वेश्चन थे ज्योग्राफी से, और फॉरेस्ट और माउंटेन्स वगैरह रेंज से और उससे क्वेश्चन थे। तो वो इजी थे, मतलब आना चाहिए लोगों को। और ये अब साइंस टेक्स्ट से कितने क्वेश्चन रहे? साइंस टेक्स्ट से 7 से 8 क्वेश्चन थे। 7 से 8 क्वेश्चन थे। 5 मैंने अटेम्प्ट किए, 1-2। अच्छा, पॉलिटी में हम बात करें कौन से पोर्शन को ज़्यादा देखने को मिला है? प्रेसिडेंट्स वगैरह से पूछा था क्वेश्चन, और गवर्नर का रूल्स क्या होता है स्टेट में, और कुछ यही प्रेसिडेंट पॉलिटी, और कुछ ग्राम सावेत ग्राम पंचायत, विलेज ग्राम। था। अच्छा, उससे क्वेश्चन थे। हाँ। और ज्योग्राफी में? ज्योग्राफी में तो बताया मैंने, माउंटेन रेंज और कुछ स्टेट बॉर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन थे। और अच्छा, इकोनॉमी में क्या पूछा गया है? इकोनॉमी में पूछा था कि जैसे कुछ स्टेट का इतना इन्वेस्टमेंट है और उसको प्रॉफिट इतना कम हो रहा है, और यहाँ से इंटरेस्ट इतना आ रहा है, बट उसको ओवरऑल लॉस कितना होगा, गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। तो वो क्वेश्चन एक डायरेक्टली पूछ दिया था, 2 क्वेश्चन उससे थे। अच्छा, तो पिछली बार की अपेक्षा आपको आसान लगा है? हाँ, इस बार आपने कितने क्वेश्चन किए हैं आप बता रहे हैं? इस बार 72 प्लस है। 72 प्लस। कुछ क्वेश्चंस में गोला रंग नहीं पाया। अच्छा, आपके अनुसार कितने क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो आपको डाउट में नहीं थे, बिल्कुल क्लियर आ रहे थे? क्लियर में 50 प्लस आ रहे थे, और 20-25 मैंने डाउट था, मतलब फिर भी 50-50 था, उसमें मैंने कुछ अटेम्प्ट किया। और ऐसे क्वेश्चन जिनको बिल्कुल आ भी नहीं रहा था वो किए ही नहीं, आपने छोड़े हैं? हाँ, जो मेरे को एकदम नहीं आ रहे थे वो मैंने छोड़ दिया। काफ़ी इसमें एलिमिनेशन टेक्निक काफ़ी हेल्प किया मेरे को। एलिमिनेशन टेक्निक। अच्छा, ये बताएं, कोचिंग ले रहे थे, खुद से तैयारी कर रहे थे? अभी सेल्फ स्टडी, मैंने कोचिंग पहले ही किया था मैंने, अभी सेल्फ स्टडी चल रहा है। अच्छा, आप बताओ क्या एस्पिरेंट को ध्यान देना चाहिए शुरुआती दौर से तैयारी करता है? बेसिक चीज़ें हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आते हैं। स्टार्टिंग तैयारी तो मेंस में करना चाहिए, बट प्रीलिम्स कुछ क्वेश्चन होते हैं, जो कुछ सेक्शन होते हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आते हैं, उसका ज़्यादातर अच्छे से तैयारी कर लेना चाहिए, इसमें अलग से तैयारी ना करना पड़े उसके लिए। अच्छा। हाँ, और जो कंटिन्यूटी है, जैसे होता है 1 दिन पढ़ो 2 दिन ना पढ़ो, फिर कंटिन्यूटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एनसीईआरटी वगैरह आपने पढ़ी है? हाँ, पढ़ी है। तो उसके लिए नोट्स बनाए थे कि केवल किताबों को पढ़ा आपने? किताबें पढ़ी है मैंने, नोट्स भी बनाया है। नोट्स भी बनाए, जैसे ज्योग्राफी सेक्शन का नोट्स है, जो इम्पोर्टेंट है कि उसका नोट्स बनना ही चाहिए, क्वेश्चन आते इधर से, तो उसका नोट्स है हमारे पास। इसमें कितना आपने ऐसा देखा है कि एनसीईआरटी से डायरेक्टली सवाल आपको लग रहे थे कि पूछे गए? डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं, और मतलब और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट जो होता है ना इनडायरेक्टली क्वेश्चन तो वही है, बट थोड़ा सा घुमा के। एनसीईआरटी से पूरा बेस क्लियर हो जाता है। हाँ, तो क्वेश्चन कितना भी घुमा दे आपको उतनी समझ हो जाती है। अब इंसान अगर एक क्वेश्चन को 1 से 2 बार, या फिर कुछ इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा तो हिंदी सेक्शन पढ़ ले तो क्लियर हो जाता है कि क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन, तो इससे उत्तर सही